हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ्स। देखो, आज बात करने वाले हैं जो चैप्टर 5 हमारे पास है। इससे पहले मैं तुम्हें 4 चैप्टर करवा चुका हूँ, उसको भाई देख लेना, फायदे में रहोगे। अब सुनो, देखो बात करते हैं यात्री के नजरिए। इस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझते हैं। पहले बात करते हैं अल बिरूनी के बारे में, ठीक है, कि अल बिरूनी था कौन। ठीक, क्या हमसे तो कह रहे कि उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म का निवासी था, जो 1017 में 17 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा बंधक दास बनाकर लाया गया था। ठीक है, इसको ना एक बंधक मतलब एक नौकर के रूप में इसको खरीद के लेके आए थे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा गणितज्ञ था, भाषावादी, इतिहासकार, ज्योतिष शास्त्र, इन सब भाषा में, फिर इन सब चीजों में बहुत ही महारत हासिल थी। अब सुनो, बात करते हैं, इसकी पुस्तक का नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, और इसने किन किन बातों के बारे में बताया वो सुन लो। कह रहे कि अरबी भाषा में लिखी इनकी 80 अध्याय, जिसमें भारत के धार्मिक रीति रिवाज, त्योहार, मापतोल, कानून व्यवस्था, ठीक है, मूर्तिकला और सामाजिक व्यवस्था की पूर्ण जानकारी अल बिरूनी के मार्ग में आने वाले बाधक तत्व, ठीक है, मतलब ये सारे थी। ठीक है, अगली बात करते हैं। हाँ, यहाँ से है, ठीक है, कि अल बिरूनी के मार्ग में आने वाले बाधक तत्व कौन कौन से, मतलब कि जो अल बिरूनी है, ठीक है, जब वो कोई भी काम करता था, ठीक है, मान लो कि बुक लिखना हो गया, फिर मान लो किसी दूसरे देश में घूमना हो गया, तो उस टाइम इसको कौन सी समस्या आती थी। पहले बात है भाषा की समस्या। उसको पहली बात तो सारी भाषा ढंग से आती नहीं थी। ठीक है, अगला है कि धार्मिक रीति रिवाज, प्रथा व त्योहार, और जो धार्मिक रीति रिवाज है उसको वो भी पता नहीं था कि किस देश में कौन सा धार्मिक रिवाज है। अगला, भारतीय विद्वानों व लोगों में अहंकार का होना। ठीक है, और ये वाली बात बताई कि हमें जो भारतीय विद्वान है उसमें अहंकार है। अगली बात, अल बिरूनी और भारत की जाति व्यवस्था। ठीक है, तो अल बिरूनी ने जो भारत की जाति व्यवस्था है उसके ऊपर क्या बोला है। पहले उसने बोला कि किताब उल हिंद में अल बिरूनी ने भारतीय समाज में वर्णित व्याप्त जाति व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या करी है। जो भारत में जाति की व्यवस्था है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। अगला, अल बिरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था का विभाजन समाज को खोखला कर रहा है। ठीक है, और अल बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था को सामाजिक प्रदूषण कहा है। ठीक है, और इसके बाकी पॉइंट पढ़ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, अगला, अल बिरूनी के बाद अगला आता है, इसको बोलते हैं इबन बतूता। ठीक है, ये कह रहे कि इबन बतूता अफ्रीकी यात्री जो मोरक्को से भारत आया था। उसने एक पुस्तक लिखा जिसको बोलते हैं रिहाला। इसको उसने बोला रिहेला करके नाम है। ठीक है, और भारतीय शहरों के बारे में इबन बतूता के विचार क्या कहते हैं वो बात करते हैं, कि जो भारत शहर है, ठीक है, उसके बारे में इबन बतूत के क्या विचार थे। पहले उसने बोला कि विशाल, भव्य और समृद्धिशील शहर था। ठीक है, और अधिक आबादों वाली दिल्ली। ठीक है, और जो दिल्ली है उसको बहुत ही आबादों वाला बताया गया कि वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। दिल्ली एक महत्वपूर्ण विशाल शहर, दिल्ली के अधिकांश बाजार में मंदिर व मस्जिद का होना। ठीक है, और नैतिक संगीतकारों व गायकों द्वारा प्रदर्शन करना। ठीक है, ये सारा सारा वहाँ पे होता रहता है अक्सर। और दिल्ली शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय। ठीक है, हाँ भाई, अगली बात। ठीक है, इसका इस वाला पॉइंट देखना एक बार, कि पांचवा पॉइंट हमसे बोल रहा है कि प्राचीरों के भीतर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद व अन्य भंडार गृह बने हुए थे। ठीक है, और इसके जो बाकी पॉइंट है ना उसको देखने में कैसे कैसे है, इन्हें बस इतना पॉइंट से कवर कर लो, तुम्हें अच्छे खासे 5-6 मार्क्स मिल जाएंगे इसके। अगली बात, जो इबन बतूत और भारतीय डाक व्यवस्था, तो इनके बारे में बता रहे, कह रहे कि भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था थी। ठीक है, प्रथम बोलते हैं अश्व डाक। ठीक है, जिसमें डाक व्यवस्था जिसे उल्कू कहा जाता था। ठीक है, जबकि दूसरी पैदल डाक व्यवस्था थी जिसे दावा कहते थे। तो उल्कू और दावा थोड़ा पढ़ के जाना। ठीक है, और दूसरी बात, अश्व डाक व्यवस्था हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा चलित होती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या घोड़े बदले जाते थे। ठीक है, साथ में इंसान भी। दूसरा, पैदल डाक व्यवस्था के प्रति प्रति मील 3 अवस्थान होते हुए, जिसे दावा कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें दो चीज बताई तुम्हें, एक तो उल्कू बताया और दूसरा दावा बताया। ठीक, अब इसमें समझो अगले पास क्या है, कि तत्कालीन भारतीय डाक व्यवस्था संदेश वाहक का अनूठा तरीका था। ठीक है, उस टाइम क्या था, ये जो डाक व्यवस्था थी संदेश वाहक का एक एक मानो कि बहुत अच्छा तरीका था ये। ठीक, और एक और जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से
मात्र 5 दिन में पहुँचती थी, ठीक। डाक व्यवस्था के कारण क्या है, ये जो चीज़ें हैं, जो खबरें हैं, वो 5 दिन में आराम से पहुँच जाती थी, ठीक है। बाकी इसके पॉइंट पढ़ सकते हो आराम से। नेक्स्ट हमारे पास है कि इबन बतूता के भारतीय दास प्रथा संबंधी विचार। वो उसने दास प्रथा के बारे में क्या बोला? पर उसने दासों की स्थिति को रोचनीय व दयनीय बताई। बोला भाई जो दास है, उनकी स्थिति बहुत खराब कर रखी है। दूसरा, कार्य के अनुसार दासों का वर्गीकरण और हर कार्य के हिसाब से दासों को बांट रखा था। और दासों का एक अलग बाजार एक निश्चित कीमत पर खुलेआम उन्हें खरीदा व बेचा जाता था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कोई भी सामान वगैरह खुलेआम खरीद बेच सकते हैं। अगला, उपहार के रूप में विनिमय, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करेंगे दास दासियों की कीमत उनकी आयु, शारीरिक बनावट व काम के अनुसार होती। देखो चौथा पॉइंट हमसे कहते हैं ना कि उपहार के रूप में विनिमय, ये जितने दास थे, ठीक है, इसको क्या है कि एज अ गिफ्ट दिया जाता था लोगों को, एक नौकर एज अ गिफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बर्नियर, ठीक। तो जो है बर्नियर, इसको बोलते हैं फ्रांसवा बर्नियर बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। और ये 12 वर्ष तक तो भाई यहाँ पे रहे, ठीक है। और मुगल दरबार में था। और जहाँ के कह रहे कि दारा के चिकित्सक के रूप में भारत आया था। और ये जो बर्नियर था, वो भारत कैसा आया, दारा के चिकित्सक के रूप में, ठीक है। कह रहे कि वह एक चिकित्सक, दर्शनीय दार्शनिक, राजनीतिक और विचारक और इतिहासकार था। देखो भाई, ये जो था बर्नियर, इसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान था, ठीक है। ये चित्रकारी अच्छी करता था, ठीक। और जो दर्शन है, मतलब कि किन्हीं किन्हीं चीजों के बारे में ज्ञान है, वो अच्छा था। और जो इनके जो विचार है, वो काफी ज्यादा अच्छे थे, ठीक। तो ये सारी सारी बातें बता रखी है। बात करते हैं बर्नियर और सती प्रथा संबंधी विचार। तो बर्नियर ने भारतीय समाज में प्रचलित सती प्रथा का विवरण अपने ग्रंथ में किया, ठीक है। बोला भाई सती प्रथा बेकार है। और सती प्रथा भारत की एक ऐसी अवसादपूर्ण स्थिति थी जिनकी व्याख्या पश्चिम विचार के श्रेष्ठता को दिखाने के लिए बर्नियर द्वारा किया गया था, ठीक। तीसरा, सती प्रथा के अंतर्गत पति की मृत्यु हो जाने पर महिला अपने पति के पार्थिव शरीर के साथ ही जीवित चिता में जला दी जाती थी, ठीक है। ये सारे सारे बात है कि बर्नियर ने क्या क्या बोला सती प्रथा के बारे में, ठीक है। इसके टोटल देखो 10 पॉइंट तक है। सारे के सारे पॉइंट स्क्रीनशॉट लगाओ और लिखना शुरू करो और फिर याद करो उसे। अगली बात करते हैं बर्नियर के निजी भूमि संबंधी विचार। कह रहे बर्नियर के अनुसार संपूर्ण भूमि का स्वामी भारतीय मुगल सम्राट था, ठीक है। और दूसरा, भूमि सम्राट द्वारा अमीरों को बांट दी जाती थी, ठीक है। और जो सम्राट था, जो राजा था, वो क्या कि अमीरों में जमीन को बांट दिया था। तीसरी बात, बर्नियर के अनुसार राजकीय भूस्वामित्व के कारण भू भूधारण अपने बच्चों को हम्म, बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, ठीक है। और बहुत सारी बात ऐसी थी कि कुछ कुछ जने ऐसे हैं जो अपनी जो जमीन है अपने बच्चों के नाम कर ही नहीं पाते थे। अगला चौथा पॉइंट, ये उत्पादन में वृद्धि व उनके तात्कालिक स्तर को बनाए रखने के प्रति उदासीन थे, ठीक। और यहाँ पे जो उत्पादन का स्तर है वो बस थोड़ा सा मेंटेन करा हुआ था, कुछ और नहीं है। अगली बात, देखो इस पूरे पॉइंट को पढ़ के जाना है इसमें क्या क्या है। बस इसमें कह रही है बर्नियर के पश्चिमी विचारों का पर प्रभाव, मतलब कि प्रभाव है। इसका मतलब ये है कि जो बर्नियर के पश्चिम विचारों पर प्रभाव क्या था। जो बर्नियर है, ठीक है, वो इनके जो पश्चिम या फिर जो एक तरीके से मान लो किसी एक दिशा, ठीक है, वहां के लोगों के बारे में इसने क्या बोल रखा है, वो सारी सी बात इसमें लिखी हुई है। अब आ जाएगा इस वाले पे कि बर्नियर और सती प्रथा संबंधी विचार। अच्छा ये हो चुका है हमारा। इस वाले पे आते हैं। भारत के 10वीं 17वीं सदी तक इतिहास के पुनर्निर्माण में विदेशी यात्री के विवरण का योगदान, ठीक है। पहला, अधिकांश विदेशी यात्री बहुत ही अलग सामाजिक पर्यावरण से आए थे। दूसरा, जो स्थानीय लेखक इनके प्रति उदासीन थे। और जो स्थानीय लेखक है वो क्या इनके लिए काफी ज्यादा उदासीन थे, यहाँ सेंसिटिव थे। उन्होंने भारतीय पर्यावरण व सामाजिक परिवेश की तुलना विश्व से की, ठीक। और उन्होंने क्या करा, जो भारत की जो भी मतलब जो भारत की जो स्थिति है, ठीक है, उनकी तुलना अन्य देशों से करी। अगली बात करते हैं बर्नियर के निजी भूमि संबंधी विचार, ठीक है। बर्नियर के हिसाब से निजी जमीन होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो बर्नियर के अनुसार संपूर्ण भूमि का स्वामी भारतीय मूल सम्राट था। और
भूमि सम्राट द्वारा अमीरों को बांट दी जाती थी। फिर अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक व अनर्थकारी था। बर्नियर के अनुसार राजकीय भूस्वामी के कारण भूधारण अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकते थे, ठीक है? और जिनके पास ना एक तरीके से मान लो टैक्स के अंदर ज़मीन फँसी हुई है, तो वो ज़मीन को अपने बच्चों के नाम नहीं कर सकते थे। इसी के अंदर कुछ-कुछ पॉइंट और हैं जिसमें बता रखा है कि बर्नियर के निजी भूमि संबंधी विचार, ठीक? अगर ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से तुम्हारे पास टेस्ट में फिर एग्ज़ाम में दिख जाता है, तो इसको इन्हीं के जो पॉइंट है वही सारे सर लिख के आने। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।